अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई रिपेयरिंग के लिए रिजकोड शरीफ से जी, तो ये भेजी उन्होंने। इसमें E7 का उन्होंने एरर बताया है जी। तो E7 का जो एरर है, जैसे आपको पता है कम्युनिकेशन एरर होता है पीसीबी में, तो कम्युनिकेशन एरर में इसका एसएमपीएस सप्लाई खराब हो सकती है। में कोई भी कम्युनिकेशन, किसी कंपनी की कम्युनिकेशन हो, ये खराब हो सकती है, या इसमें कोई और चीज शॉर्टेज हो सकती है, या इस साइड से कोई चीज शॉर्टेज हो जाती है, तो या इसकी कम्युनिकेशन का मतलब ये सारे जो है ये 7 का ही एरर आपको देंगे। तो अब इसको सबसे पहले इसको चेक करने से पहले कि इसको देखते हैं कि क्या मसला है। इसको हम लगाते हैं जी, इसको ये रिएक्टर, इसका रिएक्टर लगाने के बाद इसको लगाएंगे हम सीरीज लैंप पे इसको। तो देखते हैं, ये लैंप आपके पास रखते हैं इसको, हमें ये सब कुछ ये लैंप बता देगा कि इसमें क्या मसला है। और इसके साथ ही मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ एक इस वीडियो के हवाले से, कि मैंने एक फ्री ऑफ कास्ट कोर्स तैयार किया है जो आप मैकेनिक भाइयों के लिए है, जो हर बंदा मुझे फोन करके वो कोर्स मुझसे ले सकता है। और व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस या कोई सिस्टम ना करे आप, क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूजर नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं देख सकता, तो आप मुझे कॉल करनी है। तो आप देखते हैं इसमें क्या मसला है। ये मैं लगाता हूँ, ये सीरीज लैंप आपके सामने पड़ा है, तो ये देखें ये फुल रोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी हाई साइड में कोई चीज शॉर्टेज है, इसका मतलब यही होता है कि हाई साइड। तो इस कंडीशन में जब ये आता है तो इसका जो कैपेसिटर है वो भी चार्ज नहीं होंगे। ये देखते हैं अब हम, तो ये देखें ये बिल्कुल चार्ज, क्योंकि इन तक वोल्टेज ही नहीं पहुंचे, ये शॉर्टेज, इसमें कोई चीज शॉर्ट है। तो अब इसको खोलते हैं, ये 7 का एरर है इसमें, इसको खोल के अभी देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज शॉर्ट हुई है। तो इसमें ज्यादातर इस कंडीशन में जो इसका आईपीएम वो और इसका आईजीबीटी, सबसे पहले आईजीबीटी, ये अक्सर होता क्यों है, ये उस वक्त होता है जब वोल्टेज में स्पाइक वगैरह आती है, या कोई ऐसा सिस्टम हो कि मिसाल बिजली चलेगी, लाइट दोबारा आई, तो फिर एसी ऑन हो, एसी ऑन ही था, तो उस वक्त इसमें ये हाई वोल्टेज का झटका जब भी लग जाए तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आजकल ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अक्सर लोग सोलर पे चला रहे हैं, तो जब सोलर शाम के टाइम या पीक टाइम वोल्टेज ज्यादा कर देता है, या शाम के टाइम उसमें से झटके उसको महसूस हो लगने शुरू हो जाते हैं बार बार, अब उसमें फ्लैक्सुएशन शुरू हो जाती है। फ्लैक्सुएशन जैसे पता है कि आपको, जैसे मौसम में थोड़ा सा आता है उतराव चढ़ाव, तो सन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पे सिस्टम में जो है वो आना शुरू हो जाती है इसकी अप डाउन, तो उसमें अब फ्लैक्सुएशन शुरू कर देता है। तो इसमें ये कुरिया तो नहीं गया जी, तो ये सारे जी ओपन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब हमने उसको ओपन कर लिया है, तो अब इसको लगाते हैं जी, ये उठा लें जी इसको भी। तो अब मैं इसको जी खोल लिया हमने आपके सामने, तो इसका देखते हैं जी ये अब कौन सी ऐसी चीज है जो फुल शॉर्ट है और हाई साइड से शॉर्ट है, ये भी साथ कन्फर्म बात है। तो हाई साइड चेक करने के लिए आप दूसरी किट चेक करें भाई, जल्दी करें। तो इसको अब हम लगाते हैं जी बगैर मोड पे, आओ सब पास आ जाए इधर। तो यहाँ पे इसके ये है हमारा, ये आईजीबीटी लगा हुआ है, फर्स्ट इस पे शुरू करते हैं। तो ये देखें ये शॉर्ट है, ये इसका कलेक्टर है और ये इमीटर है, ये देखें इमीटर पर मैं लगा रहा हूं, तो ये शॉर्ट है और गेट इसका बच गया। तो ये मसला, इसीलिए जॉन अब इसको हम निकालते हैं बाहर। निकालने के बाद देखते हैं कि हमारी पीसीबी ऑन हो रही है या इसमें मसला, फिर इसको, और जब भी ये इस कंडीशन में हो, आप देख सकते हैं मैकेनिक भाई, ये आपको मैं बता रहा हूं, तो इसका ये ड्राइवर आईसी ये लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे, ये चेक करना है। ये चीजें आपने 2-3 चीजें इसकी चेक करनी है। जब ये शॉर्ट होता है तो काफी हद तक ये जरूरी है कि ये इसका जो है ड्राइवर आईसी ये जल गया हो। तो अब मैं इसे निकालता हूं बाहर, अभी निकाल के तो फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इनको तो निकाल लें जी बाहर, इसको लाएं, तो सोल्डर आयरन दे जी। तो ये अब ये हमने निकाल लिया जी आईजीबीटी इसका। तो अब देखते हैं इसको ऑन करके, तो ये तो है शॉर्टेज, इसको भी मजीद एक दफा चेक करना जरूरी होता है। ये कर लेते हैं चेक हम कि ये शॉर्ट है, और इसका नंबर है 50,000 रुपये, चुकला 50,000 रुपये। ये देखें ये, अब फिर देखते हैं एक दफा आपके सामने, ये शॉर्ट है भाई, देख लें, ये चेक करें, ये शॉर्ट हो गया इसका, ये देखें गेट बच गया है,
ये शॉर्ट है। ये हाई स्पाइक आती है ना जब ये कैपेसिटर दोबारा बड़ी स्पीड से, हालांकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी बड़ी अप होती है फिर भी उससे भी ज्यादा हाई स्पाइक आ जाती है इसमें। तो अब इसको करते हैं, हम देखते हैं कि ऑन होती है या नहीं, या कोई और फॉल्ट भी इसमें बन गया। वायर कहाँ इसकी? हाँ जी, वो कॉलेज वालों की पीसीबी होगी। ओके, E7 वाली हार जी सर। ओके ओके इसका तो नंबर है। तो अब देखते हैं कि ये अब ऑन हुई है या नहीं। इसकी दोनों लाइटें यहाँ पे हैं, फ्रंट पे हैं। तो ये देखें, ये एक लाइट और दूसरी ये लाइट जरा ऑफ करें भाई जल्दी। ये देखें, रिले भी ऑन हो गई और दोनों लाइटें भी इसकी ऑन हो गई हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो ठीक है या नहीं है, या क्या मसला मसाइल इसको। तो अब चला, तो इसको अब हम लगाते हैं कम्युनिकेशन, एक दफा करते हैं तो देखते हैं कि कंप्रेसर जिसको करते हैं ऑफ, देखें कब अब चार्ज हो गए होंगे। बाकी भाई कोर्स जरूर आप लें, जरूर लें, बहुत अच्छी कोर्स मैंने बहुत अच्छा तैयार किया आपके लिए। ऑनलाइन क्लास का कोर्स है ये, ऐसा वैसा नहीं है, तो ना ही ऐसा मसला। बाकी सबसे बड़ी चीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूं मैं आपको, इसका कोई देखें बहुत अच्छी चीज है। ये ना सोचेंगे फ्री है तो, लेकिन लें आप तो लगाएं इसको, कम्युनिकेशन मुकम्मल करें। कम्युनिकेशन करके इसको थोड़ा सा कंप्रेसर रन देखें करके होता है, तो फिर उसके बाद बाकी इसका ड्राइवर सर्किट चेक करेंगे। इसका ये वाला 15 वोल्टेज आ रहा है, इसका चेक करके मुकम्मल ड्राइवर सर्किट ये लगा होता है ये वाला। उसके बाद इसमें हम IGBT लगाएंगे। इसमें यहाँ पे एक ये कट ऑफ रेजिस्टेंस लगी होती है, ये भी अक्सर खराब हो जाती है, तो ये बंद नहीं होता, ऑन ऑफ नहीं होता, तो ये भी चेक करते हैं। इसका ड्राइवर सर्किट के पूरे ट्रांसफर वगैरह चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको मैं दिखाता हूं। अभी लगाएंगे, पहले इसकी कम्युनिकेशन करें। तो ये कम्युनिकेशन हमने कर ली जी मुकम्मल। अब इसकी तो मुकम्मल कम्युनिकेशन करने के बाद इसमें, क्योंकि ये लगती है इसमें AC मोटर, इसको मोटर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें एरर नहीं आता। तो ये इसकी इंडोर PCB है, तो ये इसका मुकम्मल हो चुका है। तो अब इसको चला के हम देखेंगे। तो वो कंप्रेसर को ज्यादा देर नहीं चलाना, हमने सिर्फ रन करना है थोड़ा सा, ताकि हमें ये पता चल जाए सिस्टम ठीक है। तो बल्कि आप ऐसा करें, इसका मुझे हीटसिंग दे दें, बेहतर है। दिखाएं जरा, हाँ ठीक, इसका वो यहाँ पे पेपर नहीं, इसको थोड़ा सा चला कर रन कर लेंगे अभी बेहतर, ताकि इसका हर चीज का आपको पता लग जाए। तो जब भी ये जलता है तो इसका ड्राइवर सर्किट जो है ना, ये आपने जरूर जरूर ये चेंज करना है, देखना है। चेंज करने का मकसद नहीं कि खाम खा चेंज नहीं करना, लेकिन देख लेना, हो सकता है ये खराब हो जाए। तो ये कई दफा खराब हो जाता है, जिसमें मसला मसाइल आ जाते हैं इसमें। तो ये ना हो कि आप इसको ऐसे ही रन कर दें तो फिर बाद में बड़े मसले आते हैं इसमें। तो ये बिल्कुल देख के 100%, एक सेकंड बस, ठीक है। तो ये मैंने इसको अब यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है ओपन ही, लेकिन इसका ये फायदा है कि थोड़ी देर चल भी गया तो कंप्रेसर इसमें मसला नहीं आएगा। तो ये मैं अभी चलाने लगा हूं, तो ये देख सकते हैं आप ऑन हो गया। तो ये भाई मैं इसको चलाऊंगा सीरीज में, डायरेक्ट नहीं लगाया मैंने, सीरीज पर डबल करें, सीरीज में लगाया है। सीरीज में लगाने का फायदा ये है कि अगर कोई मसला मसाइल थोड़ा बहुता भी हो, कोई ऐसी चीज हो, तो हमें इसका पूरा जो है ये पता चल जाएगा कि ये इसमें कोई मसला है। तो ये इसकी इंडोर की मोटर ऑन हो चुकी है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडोर ऑन हो गया इसका। तो यूं ही ये कम्युनिकेशन जो है, ये भी आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन की जो है लाइट ये ग्लो कर रही है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी कम्युनिकेशन इसमें ठीक हो गई है। तो ये कंप्रेसर पास कर दें। तो मैं अभी आपको ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उसका फायदा ये है कि हो सकता है कोई एरर आ जाए, ये ऐसा मुमकिन होता है। तो जैसे कि आप काम सीखने के लिए हमारा चैनल देखते हैं, करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो कोई मसला नहीं आपके लिए। क्योंकि जो ही एरर आता है तो उसी वक्त कभी ऐसा भी होता है कंप्रेसर स्टार्ट हो गए बंद, लेकिन ये देखें सेट टेम्परेचर 16, ये बंद होगा, लेकिन क्योंकि मैंने सीरीज पे लगाया हुआ है, डायरेक्ट नहीं लगाया, तो थोड़ा सा वेट कर लें आप हमारे साथ उतनी देर।
तो देखते हैं अभी हम कि जब भी ऑन हो जाएगा, बस ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। तो ये कंप्रेसर देख सकते हैं आप, इसका स्टार्ट हो गया लेकिन सीरीज की वजह से ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि ये करते हैं ऑफ हम, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी जो है ठीक है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। इसकी वायरें चेंज करें कंप्रेसर की उल्टी, तो एक दफा इसको हम डायरेक्ट बी चलाते हैं, अभी दोबारा डायरेक्ट चलाते हैं अभी हम। तो आप ये देखें कि इसमें 30N60 लगा हुआ है, जो जेन्युइन लगा हुआ है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है सही, ये 30N60 है। तो अब ये हम लगाएंगे इसमें 30N60 ये वाला। शायद कैमरा आपको ये डिटेक्ट ना कर सके, कोशिश करता हूं मैं। ये देखें जी, ये देखें, ये कैमरा ये देख सकते हैं, नंबर आपको नजर आ गया होगा इसका, और उसका भी नजर आ गया होगा। ये देख सकते हैं दोनों का नंबर आपने ये नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें दोनों का नंबर, ये वाले नंबर दोनों के। तो अब यही हम इसको ये निकाला, तो अब ये नया लगा देंगे। तो एक दफा पहले इसको चला के देखते हैं, क्योंकि लोड पे जाके गैस पे जाके मसला करेगा। इस तरह ये चलना चाहिए, हमें कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। कंप्रेसर में कोई सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं होता कि ऑन ना हो, ये जरूर ऑन होगा। तो अभी देखते हैं, अब कुछ टाइम ये लगेगा। तो अभी ऑन होता है तो चेक करके फिर हम इसको मुकम्मल कर देंगे, ताकि यहाँ पे चेकिंग इसकी मुकम्मल एक दफा हो जाए, ताकि तसल्ली हो जाए हमें हर तरह की। तो फिर हम इसको ओके कर देंगे। ये देखें, ये छोटा सा काम था जो मैंने आपके सामने किया, आपको हर चीज बता दी। हमारी अच्छी वीडियो होती है, इसलिए हमने जो वो वीडियो है वो तो ऐसी वीडियो होती है हमारी, जो क्लास की है वो तो बहुत हम काम करवाने के लिए वीडियो होती है, इसलिए वो मैंने आपको दी है। सब भाइयों को भी आप ले लें, करें काम। अभी ये स्टार्ट हो जाएगा बस। बाकी अगर इसमें कोई एरर वगैरह हो ना, ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया, ये लाइट इसकी ब्लिंकिंग करनी शुरू कर देती होती है। तो ये देखिए कंप्रेसर इसका स्टार्ट हो गया। ये आपको आवाज ना इसकी थोड़ी सी बैठती हुई, कभी ये देखें, ये साउंड लेवल में नहीं थी इसकी, ये इसीलिए नहीं थी लेवल में, इसका आईजीबीटी नहीं काम कर रहा है। जब ये होता है तो इसलिए होता है, अगर ये लोड पे होता है तो इसमें ऑफ हो जाना था। ये देख सकते हैं आप, ओके है हमारा, बिल्कुल 100% ओके है, जिसमें कोई मसला मसाइल ये देख सकते हैं नहीं है। अब इसका हम ड्राइवर आईसी और इसका आईजीबीटी दोनों चेंज कर देंगे, पीसीबी हमारी ओके हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं,
कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।